रूसी सेना में ब्रह्मोस को शामिल करने का फैसला। ब्रह्मोस एनजी को शामिल कर सकता है रूस। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस के प्रदर्शन को देखकर फैसला। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस के प्रदर्शन को लेकर ये रशिया ने तय किया है। ब्रह्मोस एनजी आप जानते हैं वहां की टेक्नोलॉजी भारत और रशिया इसको साथ में मिलकर बना रहे हैं, लेकिन रशिया के इसको इस्तेमाल करने के संदर्भ में फैसला क्या है ये खबर, अब जरा कैप्टन शान से समझिए। देखिए दो चीजें इसमें, एक ब्रह्मोस का प्रोडक्शन जो हम कह रहे हैं कि हमारे पास कम है और हमने लखनऊ में उसको हर साल 100 बनाने की कोशिश हम करने वाले हैं। अगले साल से 100 बनेगा, अभी तक 25 साल में 25 बन रहा था। और दूसरा है इस ब्रह्मोस को जो हमारा प्रेजेंट वर्जन है इसको लाइट करना, छोटा करना और सी, एयर और लैंड से तीनों से इसको बनाना, इसकी स्पीड अच्छी करना और इसकी कैपेबिलिटी बढ़ाना। तो एनजी जो है नेक्स्ट जनरेशन जो है ये अगले 2 साल में जिसकी टेस्ट फ्लाइट 25 के अंत तक करने वाले थे अगले साल शुरू हो जाएगी। तो दोनों दो चीजें, एक है प्रोडक्शन बढ़ाना और रशिया इसको खरीदेगा, हम फिलीपींस को भी देने जा रहे हैं तीसरी बैटरी और एक्सपोर्ट मॉडल इसका हम देख रहे हैं। और दूसरी बात इसके जनरेशन को आगे बढ़ाना। तो जो दूसरा बात है वो हमें वो मिसाइल देगा जो हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन होगा, लाइट वेट होगा और एयर से भी हम उसको लॉन्च कर पाएंगे, जैसे कि मिग 29। अभी हम मिग 29 के साथ इसका इंटीग्रेशन करने वाले हैं और तब हम एक एयर टू सरफेस मिसाइल कैपेबल प्लेटफॉर्म बनेंगे। और इधर उत्तर कोरिया के शासक को लेकर यह खबर देखिए, किम जोंग ने बेटी किम जू के साथ पहली विदेश यात्रा की। चीन के विक्ट्री डे परेड में पिता के साथ दिखी थी किम जू। सवाल है कि क्या उत्तर कोरिया को अब नया शासक मिल गया है? हमने बीते दिनों यह भी देखा था कि किम जू से एक ऑफिसर ने बात कर ली थी और वो बात इतनी नागवार गुजरी थी किम जोंग उनको कि उन्होंने मृत्युदंड दे दिया था उस ऑफिसर को। देखिए मैं यहाँ पर दो चीजें हैं। हाँ। एक तो जिस तरह से शोकेसिंग की है और पहली बार जब किम जोंग उन आए थे चाइना में तो उनके साथ में ही आई और पीछे खड़ी हुई दिखाई दी। इसके पहले 2-3 बार और दिखी हैं उनके परेड में, जब उन्होंने मिसाइल फायर किया था तब भी वो साथ में खड़ी हुई। इनकी उम्र के बारे में अनुमान लगाया जाता है, कोई आधिकारिक नहीं है, वो है कि 15-16 साल की है बच्ची है। दूसरी जो बड़ी बात है, अभी तक जो किम जुन उनके फादर होते थे उनकी डायनेस्टी में कोई भी फीमेल नहीं आई। तो जनरेशन की बात ये कहते हैं ना कि मेल फीमेल की कौन उसका लेगा, तो एक मैसेजिंग है कि हम बदल देंगे। केवल यही नहीं कि हम हमारे खानदान में केवल उसमें महिलाओं का भी ऑटोक्रेसी में भी अब वुमेन एम्पावरमेंट है। ये कैप्टन शाम इस तरीके से देखा जाना चाहिए। देखिए आपकी जब एससीओ में गई थी वो तो हमने कहा था कॉस्मेटिक वर्क है और वो बाहर नहीं आई पब्लिक पे, एम्बेसी के अंदर रुकी और किसी के साथ पब्लिक उन्होंने कोई भी बातचीत नहीं की और वो एक तरह से कॉस्मेटिक था उनका एक कि आपको उनको एक तरह से एक कहते हैं ना उसको कि चलिए प्रभाव में लाओ, लोगों को दिखाओ और एक एक्मेटाइज कराओ उसको। तो आप ये कह रहे हैं कि इनको आखिरकार सत्ता दी नहीं जाएगी? केवल है कहना ये, लेकिन जैसा करें एशियन कंट्री है, नॉर्थ कोरिया को सब जानते हैं, इतना क्लोज स्टेट है और इतनी ज्यादा वहां पे पकड़ है लोगों की, तो उसमें एक वुमेन को एक्सेप्ट करना एज ए प्रेसिडेंट और हेड ऑफ द स्टेट। पर हाँ, आज का पढ़ाई भी उन्होंने वहीं की है, पैडोंग में ही रही हैं, वो बाहर कहीं भी नहीं है। शायद प्यार मिल जाए लोगों का उनको, क्योंकि उन्होंने वेस्टर्नाइज नहीं किया अपने को, तो लोग मानने लगे और ये वहां पर एक ही शासन चला है तो लोग शायद एक्सेप्ट कर लें। और हंगरी में कच्चे तेल के बड़े भंडार की खोज। हंगरी के तेल और गैस कंपनी MOL का दावा, रोज 1000 बैरल तेल के उत्पादन का अनुमान। उत्तरी हंगरी में 2.5 किलोमीटर की गहराई में मिला भंडार। नेटो का सदस्य देश है हंगरी और हंगरी में यह मिलना जाहिर है नेटो के उन तमाम देशों के लिए राहत की खबर है जो अभी तक एनर्जी के मामले में रशिया का मुंह ताकते हैं। और रशिया और यूक्रेन लड़ाई के समय उनके लिए बहुत सारी परिस्थितियां प्रतिकूल, खासतौर से विंटर्स में रहीं। जब एनर्जी अचानक कहीं पर नेटो के सदस्य देशों के बीच में मिलती है तो उनकी बाँछें खिलती हैं, लेकिन इसके बहुत सारे दूसरे इसमें पेचीदगियां भी होती हैं। और तेजस फाइटर जेट को लेकर एक बड़ी खबर है, वो देखिए। तेजस MK1A के प्रोडक्शन में तेजी आएगी। डेनमार्क के फैसले से प्रोडक्शन में आएगी तेजी। डेनमार्क ने तेजस कंपोनेंट के निर्यात से प्रतिबंध हटा दिया है। तो तेजस मतलब भारत के आत्मनिर्भरता के संदर्भ में अपने जो प्रयास चल रहे हैं उनको गति देने के लिहाज से एक और सकारात्मक खबर। जनरल सिन्हा, देखिए जो डेनमार्क से जो चीज़ आ रही है, क्योंकि एक पार्ट आ रहा है इंजन चार्जर टर्बो कहते हैं, वो चीज़ आ रही है एक चीज़ वो, क्योंकि ये बड़ी क्रिटिकल है और ये साउथ कोरिया भी उसको नहीं दे रहा था, जिसके कारण ये चीज़ थी और उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि डुअल यूज़ नहीं कर सकते आप, इसको सिविल में भी यूज़ करें और फिर
तो वो रिस्ट्रिक्शन हटी है। मगर हमारे अच्छी बात यह है कि हमारी एक बेंगलोर की कंपनी इसको बनाना शुरू कर दी, तो उसके कारण तेजस में ये लग रहा था। ये डेनमार्क वाली जो कहानी आप बता रहे हैं, नीदरलैंड वाली, उन्होंने हटाई इसलिए कि बेंगलोर में बनना शुरू हो चुका था, तो हम इसको नहीं लेते। इससे तेजी आएगी क्योंकि हमारा सपना 18 स्क्वाड बनाने का है, 1-2 स्क्वाड नहीं, एक स्क्वाड में 18 जहाज होते हैं, तो 18 जहाजों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो आपका एक पार्ट आता है, ओनली वन पार्ट इज कमिंग, क्योंकि इंजन के उसको चार्ज करके उसको जो आप ये करते हैं, टर्न बनाते हैं, वो चीज आ रही है, एक पार्ट, वो बहुत अच्छी खबर है। और अगली खबर ये है कि चीन साउथ चाइना सी में चाइना की चौतरफा घेराबंदी हो रही है। फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइलों की तीसरी खेप जाने वाली है। कैप्टन श्याम पहले ही आपको ये बता रहे थे, भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की होगी डिलीवरी। उधर अमेरिका ने जापान में टाइफून नेमेसिस की तैनाती शुरू कर दी। तो उधर टाइफून नेमेसिस की तैनाती, इधर ब्रह्मोस का भेजा जाना, क्या साउथ चाइना सी में चाइना के एम्बिशंस को वाकई लगाम लगाई जा सकेगी? क्योंकि बड़ी सारी जगहें आप जानते हैं साउथ चाइना सी में ऐसी जहां बड़ा ब्रेजन तरीके से चाइना ने दुनिया भर के तमाम नियमों को धता बताते हुए, उनको एक तरीके से फाड़कर रद्दी की टोकरी में फेंकते हुए अपना दबदबा वहां कई जगहों पर दिखाया। क्या वाकई उसको नकेल डाली जा सकती है, या ये प्रयास हैं, ये किए जाते रहना चाहिए, लेकिन फिलहाल वो जिस तरीके के एम्बिशंस आगे लेकर चल रहा है उसके लिए नाकाफी लगते हैं? जनरल सिन्हा, आपका क्या आकलन? मेरा एब्सोल्युटली सही है। हम देख रहे हैं वहाँ फिलीपींस को देख रहे हैं, थर्ड बैटरी जाने वाली है, 2 बैटरी पहले चली गई है, थर्ड बैटरी जा रही है। इसके अलावा आपने ऑस्ट्रेलिया का भी आपने कवर किया था, कहीं डाक ईगल भी लगा दिया है, उसको अमेरिका ने दिया है वहाँ पर, अभी जापान में लगा रहे हैं। तो ये अच्छी चीज़ है, चाइना को घेरना अच्छा है। केवल चाइना को जो 9 लाइन की बात करता है वो उसकी मैं उसका नहीं मानता हूं कि एक गलत है। दूसरा कहता है कि जो ताइवान स्टेट, ताइवान की बात छोड़ दीजिए, जो ताइवान स्टेट है ना 150 किलोमीटर कि ये हमारा है, कोई भी इससे गुजरेगा नहीं, दैट इज रॉन्ग चाइना। यदि चाइना को इसी तरह आप स्टेट ऑफ मलाका में कर दीजिए कि आप गुजरे नहीं, पैसा दीजिए उसको, तो चाइना के लिए फंसने की तो बात है, यह बहुत जरूरी है बैलेंस ऑफ पावर को करने के लिए। मगर यदि अमेरिका ये कह रहा है कि नहीं हम उसको बढ़ने नहीं देंगे, हमारे से ऊपर नहीं निकलने देंगे, तो वो मल्टीपोलैरिटी है, उसको भी है हक करने का। और इधर नौसेना के साथ अगली खबर सर आपसे रिलेटेड, इस पर आपका कमेंट चाहूंगा। नौसेना के साथ P-75I पर बातचीत शुरू। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने शुरू की बातचीत। 70,000 करोड़ का सबमरीन प्रोजेक्ट है P-75I। जर्मनी के सहयोग से भारत में बनेंगी 6 सबमरीन। रक्षा मंत्रालय की मिल चुकी है मंजूरी। खबर के मायने कैप्टन श्याम। बिल्कुल 30 सेकंड लूंगा। देखिए, हमारे नेवल चीफ जापान गए थे, उसके बाद प्रधानमंत्री वहां गए। जापान के पास शिप्स बहुत अच्छे हैं, कैपेबिलिटी है, उसके पास सरफेस टू एयर मिसाइल्स नहीं है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स नहीं है। आपके प्रतिशोध में मैंने ये बात बताई थी। यही करने के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस के डिप्लॉयमेंट के बाद तीसरी बार उन्होंने ये मिसाइल सिस्टम लगाई है। 1600 किलोमीटर की रेंज सरफेस टू सरफेस और 300 किलोमीटर की सरफेस टू एयर, दोनों मिसाइल्स उन्होंने ओकिनावा बेस से प्रूव किया है। अब फायर करेंगे या नहीं पता नहीं, लेकिन मोबाइल बैटरीज लगा के उन्होंने चाइना को समझा दिया है। बात करते हैं हम प्रोजेक्ट 75 इंडिया सबमरीन की। तो देखिए, ये बहुत जरूरी है। हमने कलवेरी क्लास की 6 सबमरीन्स मझगांव डॉक में बना ली हैं, वो हमारी ऑलरेडी ऑपरेशनल हो गई हैं। और उसमें से जो सेकंड सबमरीन है खंडेरी जो है, उसका फिटमेंट होने वाला है, उसमें हम एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन लगाएंगे। अब ये क्या है जरूरी समझना, आत्मनिर्भर भारत, भारत में सबमरीन बनाना, और जो स्किल हमने बनाई थी मझगांव डॉक में उसको चालू रखने के लिए 63,000 का ये प्रोजेक्ट है। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन हमारे दर्शकों को समझना चाहिए। 21 से 30 दिन तक समुद्र के अंदर अदृश्य शक्ति के नेवी के बारे में जो जानकारी कैप्टन श्याम के पास है इस पर्टिकुलर टॉपिक पर, उनके पास मजेदार जानकारियां लगातार 3 दिन तक आप सुन सकते हैं, लेकिन फिलहाल वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। प्रतिशोध में आज इतना ही।